गुड मॉर्निंग। चला आज का क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन में पढ़ाई करेंगे। ओके राइट। कल का क्लास में क्या पढ़ाया था एक बार याद कर लो। वेरी गुड। बेयर-स्टेन थ्योरी पढ़ाए थे। वो बेयर-स्टेन थ्योरी में क्या पढ़ाए थे हमने, एंगल स्ट्रेन पढ़ाए थे, है ना। अकॉर्डिंग टू बेयर-स्टेन थ्योरी, वेरी गुड, साइक्लोपेंटेन स्टेबिलिटी याद रहे ना, ये साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ऐसा स्टेबिलिटी दिया है। मगर नॉर्मली थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन का स्टेबिलिटी ज़्यादा है देन पेंटेन से, देन ब्यूटेन से, देन प्रोपेन से, क्योंकि उधर नेगेटिव वैल्यू हमने नेग्लेक्ट करते, नेग्लिजिबल है ना। वेरी गुड। सो फाइनली हम यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिख के रखा इधर। यहाँ पर देखें तो साइक्लोप्रोपेन लिखा, हम कल भी ये पढ़ाए थे। कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन में कितना बॉन्ड एंगल रहता है, 60 डिग्रीज रहता है, और इसमें देखें तो कितना डिग्रीज रहता है, 90 डिग्रीज, और इधर देखें तो 108 डिग्रीज रहता है, और इधर देखें तो 120 डिग्रीज रहता है ना। राइट। सो यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन जो है कल हम अच्छे से पढ़ाए थे, वो क्या है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है इसमें। साइक्लोप्रोपेन में क्या होगा, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा। सो एंगल स्ट्रेन ज़्यादा रहता है तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा होता है, मतलब जल्दी से बॉन्ड टूटने का पॉसिबिलिटी रहता है। ओके यहाँ पर जल्दी से बॉन्ड टूटता है, मतलब दैट इज़ मोर रिएक्टिव। ओके जिसका एनर्जी ज़्यादा है वो वाला क्या करता है, मोर रिएक्टिव करता है। और यहाँ पर मैंने लिखा था एक्लिप्स्ड फॉर्म बोल के, यहाँ पर जो हाइड्रोजन्स है ऐसा, ये वाला हाइड्रोजन्स, ऐसे वाला हाइड्रोजन्स और इधर वाला हाइड्रोजन्स एक्लिप्स्ड में रहता है। मतलब यहाँ पर हमको लगेगा यहाँ पर टॉर्शन स्ट्रेन एंड और क्या रहता है, वेरी गुड, स्टीरिक स्ट्रेन। ये दोनों भी क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा रहता है। एक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या क्या ज़्यादा रहेगा, वेरी गुड, टॉर्शन स्ट्रेन ज़्यादा रहता है और स्टीरिक स्ट्रेन भी ज़्यादा रहता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ओके ना। टॉर्शन स्ट्रेन, स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा रहता है तो क्या होता है, वेरी गुड, अनस्टेबल फॉर्म। अनस्टेबल फॉर्म रहता है तो क्या करता है, मोर रिएक्टिव है ना। वेरी गुड। सो यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है दैट इज़ प्लेनर। सर एक्चुअली यहाँ पर कार्बन का तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 तो हाइब्रिडेशन होता है। सर अभी प्लेनर तो लिखा है, तो प्लेनर लिखे तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए ना। वेरी गुड बेटा। सो यहाँ पर ये जो है, ये बॉन्ड एंगल का स्ट्रेन का वजह से वो जो बॉन्ड्स है हिलते रहता है ऐसा। तो स्ट्रेन होते समय में क्या होता है, वहाँ पर वो दो बॉन्ड्स हिलते रहता है, तब एक समय में क्या हो जाएगा, बॉन्ड टूटता है। तो टूट के कैसा एक्ट करता है बोले तो प्लेनर जैसा, मतलब वो जो स्ट्रक्चर है प्लेनर जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है ना। सो मतलब ये जो है साइक्लोप्रोपेन हमको ये भी टेस्ट देता है, कौन सा बोले तो अनसैचुरेशन टेस्ट भी देता है, इसलिए हमने प्लेनर लिखा। ट्राइगोनल प्लेनर रहता है ना सर, अल्कीन्स, वेरी गुड, वो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है ना। वेरी गुड। इधर भी क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन विल गिव अनसैचुरेशन टेस्ट, अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, ये ध्यान में रख लो। ओके सो फाइनली यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन देखे तो इट्स कैन नॉट बी टू गिव एनी कन्फर्मर, क्योंकि यहाँ पर प्लेनर था और ये क्या होता है, अनस्टेबल फॉर्म है और मोर रिएक्टिव है, बॉन्ड्स जल्दी से टूट जाएगा। ओके ये ध्यान में रखना। चलो ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड वन मैं ये बता रहा था ब्यूटेन में, यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन लिखा है, मगर साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्रीज। सो कल हम इधर भी लिखा था स्ट्रेन, हाँ एक एक बॉन्ड ने कितना किया था, 9.44 ऐसा दिया ना, इधर 9.449 डिग्रीज 4 मिनट्स यहाँ पर, और इधर भी कितना है, 9 डिग्रीज 44 मिनट्स स्ट्रेन दिया है। तो तब भी इधर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ये जो है सो अनस्टेबल फॉर्म्स बना देता है। सो ये जो फॉर्म्स क्या लिखा था मैंने, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल के लिखा है। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा लिखा, समझो हो गया ना बटरफ्लाई, वेरी गुड। सो यहाँ पर क्या होता, ये जो साइक्लोब्यूटेन जो है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देता है, तो बटरफ्लाई क्या होता है, उसका लाइफ साइकिल में क्या करता है, चेंजेस आते रहता है, बराबर है ना। वेरी गुड। सो इधर भी क्या होगा, ये जो बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जो है अनस्टेबल फॉर्म स्ट्रक्चर है, क्या सर, अनस्टेबल फॉर्म स्ट्रक्चर है, इसलिए साइक्लोब्यूटेन डज नॉट गिव ए स्टेबल कन्फर्मर। ओके राइट। नेक्स्ट वन इधर आइए, इधर देखिए तो साइक्लोपेंटेन है। साइक्लोपेंटेन में चेक करें तो ये जो है हमको एक कन्फर्मर जैसा दिया है,
मगर दिस इज आल्सो अनस्टेबल कन्फर्मर। इधर क्या है, बटरफ्लाई इज आल्सो अनस्टेबल कन्फर्मर। ओके, दिस इज अनस्टेबल। ये जो साइक्लोपेंटेन है, एनवलप फिपिंग दिया और पकड़ स्ट्रक्चर दिया, दिस इज अनस्टेबल फॉर्म, सो दिस इज आल्सो अनस्टेबल फॉर्म। एट द सेम टाइम बटरफ्लाई स्ट्रक्चर आल्सो अनस्टेबल फॉर्म। सो फाइनली हम क्या पढ़ाना है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ाई करना है। ओके, सो साइक्लोहेक्सेन चेक करें तो यहाँ पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है, सब कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 है, मगर इधर बॉन्ड एंगल में चेंजेस आता है। ओके राइट, यहाँ पर चेक करें तो दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, मगर ये स्टेबल कन्फर्मर है, ये बॉन्ड्स हिलता नहीं है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, वो जो है क्या है, एंगल स्ट्रेन को हमने निगलेक्ट भी किया था, है ना। सो फाइनली और क्या होता है, दिस इज नॉन प्लेनर, ये याद रख लो, एंगल स्ट्रेन नेग्लिजिबल है, और दूसरा क्या है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है इसका, और रिएक्टिविटी कम है। साइक्लोहेक्सेन का रिएक्टिविटी कम रहता है। और क्या लिखा था, सो गिव कन्फर्मर्स, मतलब इस वजह से ये जो है साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर्स देता है, दैट कन्फर्मर्स आर स्टेबल कन्फर्मर्स, मतलब हम ड्रा कर सकते और भी शो कर सकते। मगर ये जो है 3 जो कन्फर्मर्स दिया, वो कन्फर्मर को पर्टिकुलरली हम ड्रा करके बता नहीं कर सकते, और उसमें एंगल स्ट्रेन्स का वजह से दैट कैन बी टू चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स। ओके राइट, देयर इज इन द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर्स इन दिस 3। ओके, सो फाइनली वी कैन ओनली टू एक्सप्लेन द साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मर्स। ओके राइट, नाउ हियर साइक्लोहेक्सेन कौन सा कन्फर्मर देता है वो हम चेक करेंगे। क्या करना, साइक्लोहेक्सेन कौन सा कन्फर्मर देगा, वो कन्फर्मर का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो क्या है, वो चेक करेंगे। चलो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देता है चेयर फॉर्म, देन सेकेंड देता है हाफ चेयर, देन नेक्स्ट वन देता है ट्विस्ट बोट, देन नेक्स्ट वन देता है बोट फॉर्म। सो हम यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर चेक करें तो देर आर 4 टाइप्स है, चेयर, हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बोट एंड बोट, ये समझ लेना है। सो इसका बारे में मैंने अभी बताता हूँ, ये तो लिख के रख लो। सो उसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसका चेयर फॉर्म का स्टेबिलिटी क्या होता है, हाफ चेयर का स्टेबिलिटी कैसा है, ट्विस्ट बोट का स्टेबिलिटी कैसा है और बोट का स्टेबिलिटी कैसा है, वो हम चेक करना पड़ता है। इसका ऊपर हमको एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। चलो ये लिख के रख लो, नोट डाउन।